दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर मैथमेटिक्स बेसिक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241, जो मैक्सिमम 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों इसमें जो केस स्टडी का जो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 38 है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट बच्चों मिड टर्म जो एग्जाम हुआ 2024-25 वाले सेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ई है बच्चों जो केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन है। लास्ट टाइम बच्चों जो वीडियो में जो डिस्कस किए थे केस नंबर जो सेक्शन ई का जो क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस किए थे, 37 को भी बच्चों डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में बच्चों जो स्टार्ट करेंगे वो 38 को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम बच्चों जो पिछले जो वीडियो में दो केस स्टडी को डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 36 और 37 को, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा है बच्चों 38 क्वेश्चन को, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है स्पोर्ट्स आर ए वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन विच कीप्स देम जस्ट लाइक द डाइट इन द हेल्दी न्यूट्रिएंट्स स्पोर्ट होल ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड हिनेंस our lives track in the field events are the part of the routine athletes and the long jump part of the such events the path is a long jumper parabolic, यहाँ parabolic अंडरलाइन करो बच्चों, parabolic in shown below may be represented using the quadratic polynomial। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, यहाँ पे फिगर पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे पैराबोलिक जो फिगर दिया बच्चों उसको दिखा देते हैं। यहाँ से बच्चों जो जंपिंग जो हुआ ये पैराबोलिक फॉर्म है। क्या पैराबोलिक फॉर्म है? तो लिखा है बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बेसिस पे क्या करना बच्चों, कुछ क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख लें। हिंदी वाले स्टूडेंट देख ले बच्चों। खेल पर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे ठीक स्वस्थ पोषक तत्व भरपूर आहार की तरह खेल हमारे जीवन का बेहतर बनाने में बहुत महत्व रखता है। ट्रैक और फील्ड स्पर्धा एथलीट के दिनचर्या हिस्सा है। लंबी कूद स्पर्धा हिस्सा का एक लंबे जंपर एक पथ बच्चों पैराबोला होता है, जैसे नीचे दिखाया गया, जिसे द्विघात बहुपद का उपयोग करके दर्शाया गया। इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का क्या करना, उत्तर देना। यहाँ पे पहले बच्चों एक द्विघात बहुपद का मानक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इंग्लिश में इसको देख ले बच्चों। यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश वाला स्टूडेंट के लिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ax² bx प्लस सी इक्वल में 0 होता है, लेकिन ध्यान रखना a कभी भी बच्चों इसमें 0 नहीं होना चाहिए। यही क्या होता है स्टैंडर्ड रूप, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। तो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा बच्चों तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। दूसरे पार्ट में लिखा राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोज 1, -1 दिया हुआ, तो बताना इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। हिंदी में बच्चों जो दिया हुआ इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा गया 0, 1 और -1 के साथ द्विघात बहुपद का लिखना है। तो द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यहाँ पे इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो पहला इसमें जो दिया बच्चों 1 और -1, तो पहला अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा क्या मानेंगे बच्चों, -1। किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें यूज कर देंगे k x का x² माइनस अल्फ़ा कितना 1 और बीटा क्या -1 इंटू एक्स। अल्फ़ा कितना बच्चों 1 है और बीटा क्या माइनस का 1 है। अब जस्ट आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 1 में से 1 का तो 0 हो जाएगा, तो k x का x² माइनस 0 इंटू एक्स, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो k इस वाले पार्ट को हटा देंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो यहाँ x का x² माइनस 1, k को रिजल्ट मान लेते बच्चों यहाँ पे 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लाना रहता है, तो k का मान 1 रख लेते। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों x² माइनस का 1 इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे ax² प्लस bx प्लस सी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों इंग्लिश में दिखा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो आ रहा है, यहाँ पे बच्चों जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरे पार्ट में पूछा हुआ इफ़ द पाथ ऑफ द एथलीट रिप्रेजेंटेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका क्या करना है बच्चों, जीरोज निकालना है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। एथलीट का जो पथ दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 द्वारा दर्शाया जाता, तो बहुपद के शून्यांक क्या करना, ज्ञात करना। तो क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे इक्वेशन को। तो जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन बच्चों 2x का स्क्वायर 4x माइनस 6 शून्यांक निकालना है, इसलिए जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाना है बच्चों 2 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो नंबर लेना पड़ेगा 6 और 2 लेना पड़ेगा। 6 को प्लस में लेंगे और 2 को क्या लेंगे बच्चों, माइनस में लेंगे। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 2x है तो x प्लस 3 है, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 क्या कॉमन है, x प्लस 3 और 2x माइनस 2 इक्वल में 0। और बारी बारी से क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल में 0, x इक्वल में माइनस का 3। उसी तरीके से 2x माइनस 2 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल में 2 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड, x इक्वल में 2/2, तो x का रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शून्यांक जो आ रहा है बच्चों -3 या -3 प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है बच्चों, जीरो जो है -3 और प्लस का 1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों -3 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो तीसरे पार्ट का जो जीरोज का जो आंसर आ रहा है -3 और प्लस का 1 आ रहा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का -3 और प्लस का 1 है। हिंदी वाला स्टूडेंट यहाँ पे देख ले बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है मिडिल टर्म में स्प्लिट करने पे 2 रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट आ रहा है बच्चों -3 आ रहा, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा प्लस का 1 आ रहा है। इसके और पार्ट में जो दिया हुआ 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 का शून्यांक क्या करना, ज्ञात करना। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, इंग्लिश में लिखा फाइंड द जीरोज 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 का क्या करना बच्चों, जीरोज निकालना है। तो क्या करते बच्चों, जो इक्वेशन दिया पहले और आखिरी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले और आखिरी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8, और रूट को √3 से करेंगे बच्चों, रूट का नंबर सेम रहा तो रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 24। तो 24 को बच्चों इस तरीके से ब्रेक करना ताकि क्या हो जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पे जो ब्रेक करेंगे बच्चों 8 और 3 में ब्रेक करेंगे। 8 को 3 से करेंगे तो 24, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमेशा वाले बीच वाले नंबर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3x का स्क्वायर प्लस यहाँ का 8x हो जाएगा, और माइनस का 3x माइनस 2√3 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, पहले और दूसरे में कॉमन लेंगे। तो पहले दूसरे में कॉमन आ रहा बच्चों 4x कॉमन है, क्या 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा √3, क्या बचेगा √3x, और यहाँ पे बचेगा बच्चों प्लस का 2 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का बच्चों √3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली इस 3 को लिख सकते हैं बच्चों √3 × √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों माइनस भी कॉमन ले तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा एक रूट, तो बच्चों यहाँ पे आ गया, एक रूट यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे x भी बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। आपको बस हमेशा ध्यान रखना चाहिए ब्रैकेट के पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमन लिए बच्चों √3 कॉमन ले लिए, माइनस में कॉमन लिए तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। दोनों माइनस में तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। एक √3 यहाँ पे बाहर ले लिए तो एक √3 बच गया, फिर x भी यहाँ पे बच्चों तो x का जगह ये √3 तो बाहर आ गया, √3x अंदर आ गया, यहाँ पे बच्चों √3 बाहर आ गया, प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि साइन माइनस है, माइनस यहाँ पे कॉमन लिए जिसके कारण से अंदर का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे √3x प्लस का 2 और 4x माइनस √3 इक्वल में 0। और बारी बारी से क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर √3x प्लस 2 इक्वल में 0, तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस का 2, तो x इक्वल में -2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एक बार इसको 0 करेंगे, 4x
माइनस है तो प्लस होगा 4x इक्वल में √3, तो x इक्वल में हो जाएगा बच्चों √3/4 हो जाएगा। क्या जाएगा √3/4, तो यहाँ पे जीरो जो आ रहा बच्चों -2/√3 आ रहा है, उसके बाद दूसरा जो आ रहा √3/4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों और जीरो जो आ रहा है वो आ रहा माइनस, जो जीरो जा रहा -2/√3 आ रहा, और दूसरा जो जीरो जा रहा बच्चों वह आया √3/4 आ रहा। इसी के साथ बच्चों जितने सारे जो बेसिक के जो पेपर थे बच्चों, सारे पेपर को 1 से लेकर 38 तक डिस्कस कर दिए। और हिंदी में जो इसका आंसर आ रहा बच्चों, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो आ रहा -2/√3 आ रहा, और दूसरा जो बच्चों शून्यांक जो आ रहा √3/4 आ रहा। तो इसी के साथ बच्चों बेसिक के जितने सारे जो क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर दिए। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।